हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन ऑन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड। दोस्तों हम बैलेंसिंग करेंगे कौन सा तरीके से, इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड से। तो आपको इस वीडियो में दोस्तों इतना मजा आएगा ना, पूछो मत। तो पहले मैं आपको रूल लिखवा देता हूँ, क्योंकि उसके बाद हम बहुत सारे क्या नाम है वो करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, बैलेंसिंग के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगेन। देखो दोस्तों, रूल नंबर 1 क्या कहता है हमारा, इसको अपने कोई में अच्छे से लिखा नोट बना के। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। अब आप लोगों को आयनिक फॉर्म तो पता ही होगा। आयनिक फॉर्म जैसे कि लिखा है Fe2+, ऐसे लिखना है। ठीक है, समझ में, आयनिक फॉर्म क्या होता है, राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। और दूसरा रूल क्या कहता है हमारा, रूल नंबर 2 क्या है, आइडेंटिफाई मतलब क्या होता है, बोलो बच्चों, कमेंट कर दो। आइडेंटिफाई मतलब होता है पहचानना। आइडेंटिफाई एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उस एलिमेंट को पहचानो जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है। समझ में आ गया इतना आपको। अभी तो थोड़ा आसान आसान करवाएंगे, उसके बाद आपको बहुत भारी भारी क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, सर जी भारी भारी मत करवाना, सर जी आसान आसान, नहीं नहीं, आसान आसान करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब आपने इतना कर लिया, पहले क्या कर लिया, गिवन इक्वेशन को आयनिक फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद क्या किया दोस्तों आपने, जो आइडेंटिफाई जिस उस एलिमेंट को पहचानना जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है। उसके बाद क्या करना है, ब्रेक द इक्वेशन इन टू हाफ, इक्वेशन को दो हाफ में तोड़ देना है। ब्रेक मतलब तोड़ देना। ठीक है, ब्रेक द इक्वेशन इन मतलब ब्रेक द इक्वेशन इन टू हाफ। ठीक है, तो पहला हाफ हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन हाफ। ठीक, ऑक्सीडेशन हाफ। और दूसरा हाफ हो जाएगा दोस्तों आपका रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ। और जिसको आपने अभी क्या नाम ब्रेक किया, उस आपको उस इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस द हाफ इक्वेशन, इन दोनों को आपको बैलेंस करना है। बैलेंस द हाफ इक्वेशन। तो बैलेंस कैसे करोगे हाफ इक्वेशन को, मैं बताता हूँ। देखो, बैलेंस और लेते रहे, पहले एटम को बैलेंस कर दो, उसके बाद किसको बैलेंस कर दो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। ठीक है, बैलेंस ऑल अदर एटम अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, अब बोलोगे सर जी ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं। दोस्तों ऑक्सीजन को बैलेंस करने का सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। बैलेंस ऑक्सीजन बाय बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। ठीक है, टू द साइड डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन, डेफिशिएंट इन। देखो दोस्तों, जैसे मान लो एक ऑक्सीजन कम पड़ गया, तो एक ऑक्सीजन क्या नाम, एक H2O जोड़ दो। दो ऑक्सीजन कम पड़ गया तो दो H2O जोड़ दो। समझ गए ना आप। अब देखो, आप H को कैसे बैलेंस करोगे, आपने ऑक्सीजन को सीख लिया, जितना कम पड़ रहा है उतना H2O जोड़ दो। ठीक है, तो आप ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करो, हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करोगे, जितना हाइड्रोजन कम पड़ रहा है उतना H+ आयन आप जोड़ दोगे। ठीक है, बैलेंस H+ बाय एडिंग, यहाँ पे H आएगा। ठीक है, जितना हाइड्रोजन H को कैसे बैलेंस करोगे, बाय एडिंग H+ आयन से। देखो जैसे एक हाइड्रोजन कम पड़ा तो एक H+ आयन, दो हाइड्रोजन कम पड़ा दो H+। ठीक है, अब चार्ज कैसे बैलेंस, चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। इतना कर लिया आपने। उसके बाद देखो दोस्तों, अब रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है, ऐड द टू हाफ सच दैट इलेक्ट्रॉन इन टू हाफ्स गेट कैंसिल। दो हाफ को ऐसे ऐड करो कि इलेक्ट्रॉन अपने आप ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाए। ठीक है, ऐड द टू हाफ्स सच दैट इलेक्ट्रॉन इन टू हाफ्स गेट कैंसिल। ठीक है दोस्तों, इतना कर लोगे तो आपका एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो हम इसे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको ये रूल अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों,
तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं Fe2+, ठीक है, Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब Cr3+, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लेते हैं हम Fe3+। अब देखो दोस्तों, पहला रूल क्या कहता है दोस्तों हमारा, राइट द गिवन इक्वेशन आयनिक फॉर्म। आयनिक फॉर्म में तो लिखा है, सब चार्ज की फॉर्म पे, बस ई वाला नहीं लिखा, ठीक है। तो इसको पहले किस में आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है, कमेंट करके बताओ कि मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया है सर जी, ठीक है। तो मैं जिसको नहीं आता मैं उसको सिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, 2 क्रोमियम है, यहाँ पे कितना है, 2 क्रोमियम है, तो यहाँ पे दो क्रोमियम की जगह लिख दो एक्स, ठीक है, 7। और क्या नाम, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, -2, और यहाँ पे -2 इसलिए मैंने यहाँ पे -2 लगा दी। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको, कोई भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। अब देखो 2x, 7 2 14, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। 14 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। साइन किसका बड़ा है, प्लस का, इसलिए मैंने प्लस लिखा है। अब देखो ये नीचे चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाता है, तो x कितना आ गया, 6 आ गया, यहाँ पे +6 लिख दो। अब हमें दूसरा रूल क्या कहता है, आइडेंटिफाई एलिमेंट अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उस एलिमेंट को पहचानो जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है। तो देखो यहाँ पे 2 Fe, देखो 2, यहाँ पे Fe3 हो गया। जब क्या नाम, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। कोई दिक्कत, तो ये 2 से 3 हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और देखो इसमें +6 है और इसमें +3 हो गया। जब ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया दोस्तों, इसमें घट गया, तो इसका क्या हो गया दोस्तों, रिडक्शन, ठीक है। अब तीसरा रूल क्या कहता है हमारा, ब्रेक द इक्वेशन इन 2 हाफ्स। हमें 2 हाफ में ब्रेक करना है, तोड़ देना है। पहला हाफ कौन सा, ऑक्सीडेशन हाफ, दूसरा हाफ कौन सा, रिडक्शन हाफ। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो देखो दोस्तों, ऑक्सीडेशन हाफ कौन सा है, यहाँ पे दो ऑक्सीडेशन हाफ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब ऑक्सीडेशन हाफ ये वाला है, तो इसको यहाँ पे लिख दो Fe2+ और Fe3+। अब रिडक्शन हाफ को लिख दो, रिडक्शन हाफ कौन सा है दोस्तों, ये वाला है, Cr2O7 2 नेगेटिव, और क्या है, Cr3+। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब मैं बताऊंगा आप इसको बैलेंस कैसे करोगे। देखो यहाँ पे देखो चार्ज कितना है, 2, और यहाँ पे चार्ज कितना है, 3 है, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर मैं इसमें से अगर एक चार्ज में कम कर दूंगा तो कितना, 3 में से गया 2, कोई दिक्कत है आपको, 3 में से गया 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। जो कि यहाँ पे कितना क्रोमियम है, 2 क्रोमियम, यहाँ पे कितना क्रोमियम है, 1 क्रोमियम। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्रोमियम क्रोमियम बराबर हो जाएगा। अब हम ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे सर जी, आपने तो बताया था पर हम भूल गए। नहीं बच्चों, भूलना नहीं चाहिए इंसान को कहीं भी। अरे इंसान से गलती तो हो जाती है, भूल तो जाते हैं इंसान, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितनी कमी पड़ रही है, 7। मैंने क्या आपको बताया था, जितने ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है उतना ऑक्सीजन जोड़ दो। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 7, यहाँ पे कितनी कमी है, 7 की, तो 7 H2O। अब सर जी हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे, देखो यहाँ पे कितना है, 7 2 14, ठीक है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 14 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितनी कमी पड़ रही है, 14 की, तो 14 H+ जोड़ दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कितना आसानी से बैलेंस कर दिया दोस्तों हमने। अब देखो, अब हमें क्या बैलेंस करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। यहाँ पे देखो कितना चार्ज है, 14 प्लस और 2 माइनस, तो 14 में से 2 गया 12, और 2 थे 6। इधर कितना है दोस्तों, 12, और इधर कितना है, 6 है। अब दोस्तों अगर मैं 12 में से 6 कम कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब दोस्तों हमारा जो सबसे लास्ट रूल क्या कहता है, हमने ये सारा रूल कर लिया। अब देखो, जो एड द 2 हाफ सच दैट इलेक्ट्रॉन इन 2 हाफ्स गेट कैंसल। इन दोनों हाफ को हमें ऐसे जोड़ना है कि जो उनका क्या नाम है, जो चार्ज है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाए, जो ये वाला चार्ज है वो अपने आप ही कैंसिल हो जाए। देखो यहाँ पे कितना चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बोलो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, बोलो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बस बैलेंस हो गया। अब देखो 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 Fe2+। अब इसको नीचे देखो,
LHS को LHS में जोड़ते हैं और RHS को RHS में जोड़ते हैं। LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब होता है राइट हैंड साइड। को दिक्कत परेशानी ऐसे देखो, जो हमारा उल्टा वाला हाथ होता है उसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, और सीधा वाला हाथ बोलते हैं राइट हैंड साइड। ये मेरा सीधा वाला हाथ है तो ये हो गया राइट हैंड साइड, और ये मेरा उल्टा वाला हाथ है तो हो गया राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब नीचे वाले को लिख दो। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या है? 14H+ है। उसके बाद क्या है? Cr2O7 2 नेगेटिव है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होने वाला आपको। अब देखो दोस्तों, 6 को मल्टीप्लाई करोगे Fe3+, ठीक है, कोई दिक्कत। अब 6 को एक इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत तो नहीं ना है बच्चों, बता देना मुझे। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? नीचे वाला आ जाएगा 2Cr3+। बच्चों हमेशा ना LHS को LHS में जोड़ना है और RHS को RHS में जोड़ना है। ये नहीं कि LHS को RHS में जोड़ दो फिर आपको गलत हो गया सर जी, गलत हो गया हमारा सर जी, पेपर में नंबर कट गया। बच्चों LHS को LHS में जोड़ना है और RHS को RHS में जोड़ना है। ठीक है तो दोस्तों, इसमें बच्चों से ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों देखो, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन, तो कट गया। अब दोस्तों आपका बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, हम लिख लेते हैं इसको अच्छे तरीके से। 6Fe2+, 14H+, Cr2O7 2 नेगेटिव, 6Fe3+, 2Cr3+, 7H2O। देखो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कैसे बैलेंस हो गया। देखो यहाँ पे, और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको जरूरी बात बता, देखो दोस्तों, जो एसिडिक मीडियम होता है, हमने किस में बैलेंस किया था दोस्तों? ये एसिडिक मीडियम में होता है। जो एसिडिक मीडियम में आप बैलेंस करोगे उसमें दोस्तों आपका H+ आना चाहिए, और जो आप क्या नाम है बेसिक मीडियम में बैलेंस करोगे उसमें आपका OH नेगेटिव आयन आना चाहिए। इस बात का जरूरी ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैं बताता हूँ बैलेंस हो गया कि नहीं। देखो यहाँ पे 6Fe सर जी बैलेंस हो गया। यहाँ पे देखो 14 हाइड्रोजन, 7 दूनी 14 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन। ठीक है, कोई दिक्कत। 6 दूनी 12, 12 में से 2 गया 10, और 10 और 14 कितना हो गया? 24। यहाँ पे कितना था? 24, 6 3 18 और 2 3 6, 18 6 कितना हो गया? 24। तो आपका पूरी तरह से ये बैलेंस हो चुका है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, जिसको आपको अपनी कॉपी में मुझे क्या नाम है कमेंट में उसका आंसर बताना है। सर जी कमेंट में लिखने में सर जी बहुत टाइम चला जाता है सर जी हमारे पास, सर जी हमारे पास टाइम ही नहीं बचता है सर, क्या बताए सर जी आपको, सर बहुत काम करना रहता है सर जी, हमें बहुत ही काम सर जी। कोई बात नहीं बच्चों, फिर भी कर लेना। तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे दे रहा हूँ, ठीक है। Cr2O7 2 नेगेटिव है, बस आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। SO2 Cr3+, और आपका है SO4 2 नेगेटिव। ये एसिडिक मीडियम, इसको आपको बैलेंस करना है। ठीक है, और अच्छे से इसका आंसर बताना। मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही किया है गलत किया है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं हम बेसिक मीडियम पे। दोस्तों दोस्तों आपको बहुत ही मजा आएगा बेसिक मीडियम करने का। जो सवाल है दोस्तों इतना आसान है, इतना आसान है। बोलोगे सर जी इतना आसान था तो पहले क्यों नहीं बता दिया सर जी? कोई बात नहीं, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत आसान है। चलो अपनी कॉपी में इसके नीचे एक रूल लिख लो। देखो जो रूल क्या है, 6th फॉर बेसिक मीडियम में क्या करते हैं दोस्तों हम, फॉर बेसिक मीडियम में हम क्या करते हैं, ऐड एस मैनी OH नेगेटिव। इतना स्टेप आपको जो एसिडिक मीडियम में क्या वही आपको बेसिक मीडियम में भी करना है, पर सिक्स्थ स्टेप है बदल जाएगा। ठीक है, बेसिक मीडियम के लिए फॉर बेसिक इतना स्टेप आपको एसिडिक मीडियम में करना है। जब बेसिक मीडियम करोगे तो ये 1 से लेकर 6 स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर बेसिक मीडियम ऐड एस मैनी OH नेगेटिव आयन to both side as many H+ were added to one side। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ सर जी, समझा दो ना सर जी, हमें समझ में नहीं आया सर जी, इतनी बड़ी आपने इंग्लिश लिख दी। देखो दोस्तों, जितना H+ आयन है उतना OH नेगेटिव आयन जोड़ दो, बस यही था और कुछ नहीं था। ठीक है दोस्तों, सर जी इतना आसान था तो सर जी आप ऐसे लिख देते हैं सर जी, हमें समझ नहीं आता क्या करें सर जी, थोड़ा इंग्लिश ही हमारा कमज़ोर हो गया है। कोई बात नहीं, तो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको बेसिक मीडियम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन दोस्तों क्या है, पहला क्वेश्चन है MN4 नेगेटिव
ठीक है, प्लस में आई, ठीक है, और ये किस में, बेसिक मीडियम में है, MnO2 प्लस में I2, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना तो आता ही होगा ना बच्चों आपको। तो पहले हम कैसे बैलेंस करते हैं, देखो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म। तो आयनिक फॉर्म में दोस्तों ये नहीं है और ये नहीं है, तो हम इसको आयनिक फॉर्म में लिखना होगा। सर जी ऑक्सीडेशन नंबर आपने बताया था सर जी, पर थोड़ा बहुत याद है, हम कर लेंगे, निकाल के दिखाते हैं सर जी आपको। देखो MnO4 नेगेटिव, यहाँ पे Mn को मान लो x, ऑक्सीजन 4 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 1 लिख दो बच्चों। 4 दूनी कितना होता है 8, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो -1 और ये माइनस का 8 हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत है सर जी, आप इतना सर जी इजी तरीका क्यों बताते हो सर जी। अब मुझे पता है कि किसी बच्चों को ये बहुत आसान लगता हो, पर किसी बच्चों के लिए ज़रूर भारी होगा, ठीक है दोस्तों। ये नहीं कि अगर आपको सवाल आ गया तो हर किसी को आता है, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो मैं इजी तरीके से बताता हूँ ताकि सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए, किसी बच्चे को कोई भी डाउट ना आए। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो MnO4 कितना आ गया, +7, तो यहाँ पे क्या लिख दो दोस्तों, +7, कोई दिक्कत। अब इसका निकाल लेते हैं MnO2 का। देखो MnO2, देखो यहाँ पे Mn को मान लो x, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, -2 = 0, x - 4 = 0, x = 4, यहाँ +4 आ गया। अब दोस्तों ध्यान से देखना, ठीक है। और दो हमें पहचानना किसका ऑक्सीडेशन हुआ, देखो यहाँ पे दिख रहा है सीधा, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, घट गया है, ठीक है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया है, तो क्या हो गया दोस्तों, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है दोस्तों, घट गया है। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम रिडक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे 0 हो गया, तो 0 बड़ा होता है कि माइनस बड़ा, सर जी सर जी सर जी सर जी माइनस बड़ा होता है, नहीं बच्चों, 0 बड़ा होता है। देखो जब हम बनाते हैं तो 0 बीच में आता है, मतलब कि 0 बड़ा होता है, ठीक है। अब देखो इसका क्या हो गया दोस्तों, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब दोस्तों देखो पहला रूल क्या कहता है, राइट द गिवन इक्वेशन आयनिक फॉर्म, और दूसरा रूल हमने कंप्लीट कर दिया, आइडेंटिफाई एलिमेंट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और तीसरा रूल क्या करता है, ब्रेक द इक्वेशन इन 2 हाफ्स में ब्रेक करना है। पहला हाफ कौन सा है, ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ में कौन सा था हमारा, ये वाला था, आई वाला था, तो लिख दो यहाँ पे आई नेगेटिव। देखो दोस्तों ये रहा आई नेगेटिव, से कहाँ चला गया, I2 में चला गया सर जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब रिडक्शन आपको लिख लो सर जी, सर जी रिडक्शन आप, सर जी हाथ दर्द करने लगता है सर जी, इतना काम करते हैं ना सर जी, हम ज़्यादा पढ़ते हैं ना तो हमारा हाथ भी दर्द करने लगता है। कोई बात नहीं बच्चों, धीरे धीरे आपको हैबिट पड़ जाएगी। सर जी क्या करें सर जी, जैसे ही हम पढ़ने बैठते हैं ना सर जी, वैसे ही हमें मोबाइल की याद आ जाती है, और सर जी वैसे ही हम फेसबुक पे वीडियो देखने लगते हैं। सर जी क्या बताएं सर जी आपको, इतना मज़ा आता है ना बच्चों, मुझे पता है कितना मज़ा आता है आपको। रिडक्शन आप देखो, रिडक्शन आप क्या है, MnO4 नेगेटिव, और क्या है MnO2, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस द हाफ इक्वेशन। तो इसको यहाँ पे कितना आई है, यहाँ पे 1 आई सर जी, यहाँ पे 2 आई है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 नेगेटिव, यहाँ पे भी 2 नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 1 Mn, यहाँ पे 1 Mn, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, कितना कम है, 2 ऑक्सीजन कम है, तो 2 H2O जोड़ दो, कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक नहीं। अब देखो यहाँ पे 2 दूनी 4, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर एक भी नहीं है, तो यहाँ पे 4 H+ जोड़ दोगे। यहाँ तक आपको दिक्कत हुआ नहीं सर जी, क्या बताए, होता ही नहीं दिक्कत सर जी। अब देखो यहाँ पे कितना, 4 में से 1 गया, 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दोस्तों एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ से क्या कर देंगे दोस्तों हम, 3 इलेक्ट्रॉन। और देखो 4 में से 1 गया 3, 3 में से 3 गया 0। इलेक्ट्रॉन हमेशा किस में होता है दोस्तों, नेगेटिव में होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन पे कौन सा होता है, सर जी नहीं पता सर जी, अब ज़्यादा मत पूछो सर जी हमसे, सर नहीं तो कन्फ्यूज जाएंगे सर जी, वरना नहीं तो वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे सर जी। हमें क्या बताया सर जी, इतनी मुश्किल से वीडियो देखने के लिए बैठे हैं सर जी, और आप पूछ रहे हो प्रोटॉन पे कौन चार्ज होता है। अब दोस्तों आगे देखो, इतना आपने कर लिया। अब दोस्तों इसको भी आपने देखो, यहाँ पे देखो कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव का है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। आपने इसको बैलेंस कर लिया अच्छे तरीके से। अब दोस्तों मुझे ऐसे इसको बैलेंस करना है,
ऐसे उसको जोड़ना है कि दोनों ऑटोमेटिक क्या हो जाए, जिसका चार्ज जो अपने आप ही कट जाए। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दोस्तों 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों 6, देखो 3 दूनी 6, 2 तेईस 6, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। सर जी परेशानी तो नहीं है सर जी, पर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया। देखो 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2 तेईस 6, कोई दिक्कत। और देखो इसको इसमें जोड़ दो और इसको इसमें जोड़ दो, बस आप इतनी कृपा कर दो, बस आपका हो गया बैलेंस कंप्लीट। सर जी क्या बोले सर, समझ ही नहीं आया। तो चलो हम बताते क्या समझ में नहीं आया आपको। देखो 3 दूनी 6, इतना तो समझा गया ना आपको, थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो कि नहीं बताओ ना सही सही, ठीक है। अब देखो 2 तेईस 6, कोई दिक्कत नहीं, 2 चौके 8, H प्लस, कोई दिक्कत नहीं, 2MnO4 नेगेटिव, ठीक है। सर जी यहाँ तो कर दिया, आगे बताइए। देखो 3 को अगर I2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3I2। अब 200 जगह नहीं बचा सर जी, क्या करें, आपको कॉपी खत्म हो गया सर जी, कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पे कर लिख देता हूँ 3I2, और 3 दूनी क्या हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो 2 से उसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 2MnO2, ठीक है। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4H2O। और दोस्तों देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन। सर जी काट दो सर जी, जल्दी करो सर जी, जल्दी करो, टाइम नहीं है सर जी हमारे पास। अब दोस्तों देखो, अब देखो जो आपने दोस्तों बैलेंस किया है, ये किसमें, एसिडिक मीडियम में, क्योंकि यहाँ पे H प्लस आयन है। और मैंने आपको क्या बताया था, जितना H प्लस आयन हो उतना दोनों साइड OH नेगेटिव जोड़ दो, बस आपका बैलेंस हो चुका है। और दोस्तों देखो यहाँ पे कितना 8H प्लस है, यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे कितना आयन है, 8H प्लस है, तो इधर भी 8 OH नेगेटिव का, और इधर भी 8 OH नेगेटिव का। लो आपका बैलेंस हो गया है। सर अभी बैलेंस नहीं हुआ दोस्तों, आपको करना है। देखो अब मैं लिखूँ, अब दोस्तों ध्यान से देखना, ये 8OH है और ये 8H है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, 8OH और 8H क्या होगा, जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा, 8H2O। सर जी समझ ही नहीं आया सर जी, क्या बताया। देखो 8OH को अगर आप 8H में जोड़ दोगे, जब इसको आप इसमें जोड़ दोगे तो आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, आपका 8H2O, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। अब देखो इसको लिख लेते हैं, 6I प्लस 8H2O। सर जी क्या बताए सर जी, क्या बताया आपको सर जी, हमारी ज़िंदगी सर जी बहुत दुख भरी ज़िंदगी चल रही है सर। जैसे सर जी पढ़ने के लिए बैठते हैं ना सर जी वैसे सर जी हमें मोबाइल की आदत हो जाती है सर जी, क्या बताए सर जी आपको मैं। सर ज़िंदगी सर जी एकदम बोरिंग चल रही है सर जी। सब बोलते सर जी साइंस में बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा सर जी, इतनी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ना, क्या बताए, क्या बताया सर जी आपको हम अपने जीवन का था, ठीक है। दोस्तों बहुत मजा आएगा दोस्तों आपको साइंस में। दोस्तों आपको साइंस अच्छे से पढ़ना, आपको इतना मजा आएगा ना, इतना मजा आएगा ना, जितना आपको आर्ट्स में भी मजा नहीं आया हुआ। बस आप अच्छे से पढ़ना, ठीक है। देखो अब इधर कितना 8H2O, और इधर कितना है दोस्तों 4H2O, ठीक है। 8 में से 4 गया सर जी, 4, इतना तो पढ़ के आए हैं सर जी, टेंशन मत लीजिए। 4H2O लो, आपका बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, 6I नेगेटिव प्लस 4H2O, 2MnO4 नेगेटिव, ठीक है। 3I2 प्लस 2MnO2 प्लस 8OH नेगेटिव, कोई दिक्कत। अब दोस्तों ये किसमें, बेसिक मीडियम है सर जी, क्योंकि यहाँ पे OH है। जब दोस्तों बेसिक मीडियम होता है तो OH रहता है, और जब दोस्तों एसिडिक मीडियम में रहता है तो आपका H प्लस आयन रहता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सर जी हमको ये नहीं पता सर जी एसिड क्या होता है। एसिड आपको दोस्तों 9 क्लास में पढ़ लिया होगा, ठीक है दोस्तों आपने। एसिड मतलब वो होता है जो H प्लस आयन देते हैं, और बेसिक मतलब होता है तो OH माइनस आयन देते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बैलेंसिंग हो गया दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे 6I है, और दोस्तों यहाँ पे भी 3 दूनी 6, कोई दिक्कत। 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन कंप्लीट। 2Mn 2Mn, 2 चौके 8 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं। मैं पूरा ऑक्सीजन जोड़ लेता हूँ। देखो 4 ऑक्सीजन और 8 4 12, 2 4 और 8 4 12, कोई कम दिक्कत नहीं। अब 4 की बच जाए। देखो यहाँ पे कितना है सर जी, 6I है सर जी, 6 नेगेटिव का है सर जी। यहाँ पे एक -6 चार्ज है सर जी, और यहाँ पे एक -2 है, और सर जी यहाँ पे -8 है। तो दोस्तों माइनस और -8 बराबर था, ठीक है। तो दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से बैलेंस हो चुका है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन घर के लिए दे रहा हूँ, कृपा करके उसको कर लीजिएगा, और नहीं कर लीजिएगा तो मुझे परेशान मत कीजिएगा, ठीक है।
तो मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क देने जा रहा हूँ, तो उसको अपनी कॉपी में नोट कर ले और मुझे ज़रूर उसका कमेंट में आंसर बताना। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का है, तो ठीक है दोस्तों, इसको आपका लेना ज़रूर और अब मुझे इसका कमेंट में इसका आंसर बताना। MnO4 है, ठीक है दोस्तों, प्लस में Br माइनस है और MnO2 है और प्लस में आपका BrO3 नेगेटिव है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना। और दोस्तों आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना और अच्छे से पढ़ना और मज़ा करना, ज़िंदगी में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।